चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम शुरू करते हैं। जहां तक मुझे याद आ रहा है हमने पढ़ा था, इसका एक पेज पीछे यहां तक हो गया था। ये उदाहरण हमने देखा था। तो हम यहां से शुरू करेंगे। कृष्ण उद्धव से कहते हैं, ये तो हमने कर लिया था। यदि मैं गलत हूं तो कृपया मुझे करेक्ट कीजिए। तो हम यहाँ से पढ़ेंगे नीचे से दूसरा पैराग्राफ। इसी प्रकार पद्म पुराण में भी कार्तिक मास। तो ये बराबर है क्या? हाँ या ना प्लीज बताइए, क्या हम सही में यहीं से पढ़ना है? हमें यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। किसी को कुछ याद आ रहा है? हाँ ना कुछ तो। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ तो बोलिए, आवाज आ रही है कि नहीं? अच्छा आवाज आ रही है, ठीक है, धन्यवाद। अभी प्रश्न ये है मेरा, क्या हमें यहीं से शुरू करना है क्या? जो सामने दिख रहा है आपको पेज नंबर 39, इसमें इस नीचे से दूसरा पैराग्राफ। इसी प्रकार पद्म पुराण में भी कार्तिक मास में किए जाने वाले अनुष्ठान के प्रसंग में एक कथन आता है। ठीक है, आप यस तो बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा किसको बोल रहे हैं। आवाज आने को यस बोल रहे हैं, यहीं से पढ़ना इसको बोल रहे हैं। फिर भी ठीक है, मैं यहीं से पढ़ना शुरू करता हूँ। कहीं कभी किसी को किसी भी समय याद आ जाए कि हम आगे चले गए या पीछे चले गए तो बता दीजिए। इसी प्रकार पद्म पुराण में भी कार्तिक मास, यानी कि जो अक्टूबर नवंबर में मास आता है, जिसे हम दामोदर मास भी कहते हैं, इस मास में किए जाने वाले अनुष्ठान के प्रसंग में कथन आता है। इस मास में वृंदावन में भगवान कृष्ण की पूजा दामोदर के रूप में करने का विधान है। यह दामोदर रूप श्री कृष्ण के बाल्यकाल का सूचक है, जब उनकी माता यशोदा ने उन्हें रस्सी से बांध दिया था। दाम का अर्थ है रस्सी और उदर का अर्थ है पेट, इसलिए उन्हें कहते हैं दामोदर, कि भगवान के उदर को। उसके पहले का पैराग्राफ। ओके, धन्यवाद माता जी। ठीक है, तो दामोदर मास हमें समझ में आ गया कि उससे दामोदर मास मतलब दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट, तो पेट को रस्सी से बांध दिया था। तो वापस आते हैं यहाँ पे, तब तक हम पिछले पैराग्राफ में चलते हैं। श्रीमद् भागवत में ही स्कंद 11 अध्याय 20 श्लोक क्रमांक 34 भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, जो भक्त मेरी सेवा के द्वारा मेरी शरण में आते हैं, उनकी भक्ति इतनी अविचल होती है कि उन्हें कोई अन्य इच्छा नहीं होती। यदि उन्हें 4 प्रकार के आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी प्रदान किए जाएं तो वे उन्हें अस्वीकार कर दें। उन्हें मतलब स्वीकार नहीं करते। 4 प्रकार के मुक्ति कौन सी है? 4 प्रकार के आध्यात्मिक ऐश्वर्य मतलब जो हमने 4 प्रकार के ऐश्वर्य देखे ना, सॉरी क्या कहते हैं उसे, मुक्ति। तो बेसिकली हमने 5 प्रकार की मुक्ति देखी, परंतु जो उसमें पहला प्रकार है मुक्ति का, जिसे सायुज्य मुक्ति कहते हैं, तो सायुज्य मुक्ति को एक्चुअली ऐश्वर्य नहीं कंसिडर किया, क्योंकि इसमें जीवात्मा भगवान में विलीन हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे 4 प्रकार के आध्यात्मिक ऐश्वर्य की बात आ रही है, यानी कि सारिष्टि मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, फिर सामीप्य मुक्ति, और चौथी कौन सी है? सालोक्य, सामीप्य, सारिष्टि, और कौन सा रह गया? सारूप्य मुक्ति। तो ये 4 प्रकार की जो मुक्ति है सायुज्य को छोड़ के, ये हो गया आध्यात्मिक ऐश्वर्य। तो भक्त इन्हें भी अस्वीकार कर देते हैं।
सायुज्य को तो करते ही है, क्योंकि उसमें भगवान को विलीन होना है, ब्रह्म लीन होना है, उसमें कुछ आनंद नहीं है, भगवान का सानिध्य नहीं है, उसको तो करते ही, उसे ऐश्वर्य कभी कंसिडर किया नहीं गया। बट जो बाकी के 5 में से सायुज्य मुक्ति को छोड़ दिया जाए तो बाकी की 4 मुक्ति है उसे आध्यात्मिक ऐश्वर्य कहा जाता है, परंतु भक्त उसकी भी अपेक्षा कर देता है, उसे भी अस्वीकार कर देता है, कोई इच्छा नहीं रखते हो। तो फिर इस भौतिक संसार में किसी वस्तु की इच्छा करने की बात ही नहीं होती। आध्यात्मिक ऐश्वर्य नहीं चाहिए तो भौतिक संसार की कोई इच्छा की करेंगे। इसी प्रकार अन्यत्र भागवतम के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय श्लोक क्रमांक 14 भगवान कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, जिस व्यक्ति की चेतना मेरे विचार तथा कार्यकलापों में पूर्णतः तल्लीन रहती है, उसे ब्रह्मपद, इंद्रपद, लोकपति का पद या अष्ट सिद्धियां या साक्षात मोक्ष प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं होती। इसी तरह भागवत का स्कंद 12 अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 6 भगवान शिव पार्वती देवी से कहते हैं, हे देवी, इस ब्रह्मर्षि मार्कंडे को भगवान में अविचल श्रद्धा तथा भक्ति प्राप्त है, इसलिए वो भवसागर से मुक्ति समेत किसी प्रकार के वर की कामना नहीं करता। मार्कंडे ऋषि की कथा है किस प्रकार वो समुद्र में तैरते के तब जब भगवान के उनको दिखे एक पत्र के ऊपर, तो जब उनको देखा उन्होंने वट वृक्ष के जो पत्ते के ऊपर भगवान लेटे हैं और अपने अंगूठा चूस रहे हैं, तो तब जाके उन्हें अच्छा लगा और फिर एक ही श्वास में भगवान ने उनको भीतर ले लिया और फिर भगवान से बाहर आ गए। तो कथा शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। तो शिव जी कह रहे हैं देवी पार्वती को, तो क्योंकि ये जो ब्रह्म ऋषि मार्कंडे हैं, तो उनके मन में भगवान के प्रति अचल, या हम कह सकते हैं अविचल श्रद्धा, अविचल मतलब जो कभी डगमगाने वाली नहीं है, ऐसी श्रद्धा, ऐसा भक्ति में प्राप्त है, इसीलिए वो इस भव सागर से मुक्ति समेत किसी प्रकार के वर की कामना नहीं करते, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। इसी प्रकार हमने देख लिया दामोदर मास का दाम और उदर, भगवान के पेट को रस्सी से बांधा था माँ यशोदा ने। तो माता यशोदा ने नटखट कृष्ण से तंग आकर उनको उदर के चारों ओर रस्सी से बांध दिया था, इसीलिए उनका नाम क्या पड़ा, दामोदर। कार्तिक मास में दामोदर से इस तरह प्रार्थना की जाती है, हे प्रभु, आप सबों के स्वामी और समस्त वरों के दाता हैं। ब्रह्मा तथा शिव के समान अनेक देवता हैं जो कभी कभी अपने अपने भक्तों को वर देते हैं। उदाहरण के लिए शिव जी ने रावण को अनेक वर दिए थे और ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को, किंतु ब्रह्मा तथा शिव भी भगवान कृष्ण के वरों पर आश्रित रहते हैं, इसीलिए कृष्ण को समस्त वरों का दाता कहा गया है। इस तरह भगवान अपने भक्तों को उनके द्वारा चाही गई कोई भी वस्तु दे सकते हैं, तो भी भक्त यही प्रार्थना करता है, मैं आपसे मुक्ति या मुक्ति लाभ तक किसी भौतिक सुविधा की याचना नहीं करता, मुझे तो आपकी इतनी ही कृपा चाहिए कि मैं सदैव आपके इस दामोदर स्वरूप का चिंतन करता रहूं, जिसका दर्शन मुझे इस समय हो रहा है। आप इतने सुंदर तथा आकर्षक हैं कि मेरा मन आपके इस अद्भुत रूप के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। इसी प्रार्थना में इसके आगे आता है कि हे दामोदर, एक बार जब आप नटखट बालक के रूप में नंद महाराज के घर में खेल रहे थे, तो आपने दही भरी मटकी तोड़ दी, जिसके कारण माता यशोदा ने आपको अपराधी मानकर रस्सी के द्वारा उखल से बांध दिया। उस समय आपने कुबेर के 2 पुत्रों नलकुबेर तथा मणिग्रीव का उद्धार किया था, जो नंद महाराज के आंगन में 2 अर्जुन वृक्षों के रूप में खड़े थे। मेरी आपसे यही विनती है कि आप अपनी कृपापूर्ण लीलाओं से इसी प्रकार मेरा भी उद्धार कर दें। ये प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस श्लोक की अंतर कथा इस प्रकार है कि देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के दोनों पुत्र अपने पिता के ऐश्वर्य से मदान्ध हो उठे थे। एक बार वे सरोवर में नग्न अप्सराओं के साथ विलास क्रीड़ा कर रहे थे, तभी उधर से महर्षि नारद गुजरे। वे कुबेर के पुत्रों का ये आचरण देखकर अत्यंत खिन्न हो उठे। नारद को उधर से जाते देखकर अप्सराओं ने अपने नग्न शरीरों को वस्त्र से ढक लिया, किंतु कुबेर के दोनों पुत्र मदोन्मत्त होने के कारण इतनी भी शिष्टता नहीं दिखा सके। फलतः श्री नारद मुनि उनके आचरण से क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने श्राप दे डाला, तुम दोनों में तनिक भी होश नहीं है, अतएव अच्छा हो यदि तुम कुबेर के पुत्र ना रहकर वृक्ष बन जाओ। और जब ये सुनकर उन दोनों लड़कों को होश आया और उन्होंने श्री नारद जी से अपने अपराध के लिए क्षमा याचना की। तब श्री नारद जी ने कहा, तुम दोनों
अर्जुन वृक्ष बनोगे और नंद महाराज के आंगन में खड़े रहोगे। समय आने पर जब कृष्ण नंद के पोष्य पुत्र के रूप में प्रकट होंगे तो वे तुम्हारा उद्धार करेंगे। दूसरे शब्दों में नारद जी का श्राप एक तरह से कुबेर के पुत्रों के लिए वरदान था। क्यों? क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें यह बतला दिया गया था कि उन पर भगवान कृष्ण की कृपा होगी। इसके बाद कुबेर के दोनों पुत्र नंद महाराज के आंगन में दो विशाल अर्जुन वृक्षों के रूप में तब तक खड़े रहे जब तक श्री नारद जी की इच्छा पूर्ति करने के लिए भगवान दामोदर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। दूसरे शब्दों में नारद जी का श्राप एक तरह से कुबेर के पुत्रों के लिए वरदान था, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें यह बतला दिया गया था कि उन पर भगवान कृष्ण की कृपा होगी। इसके बाद कुबेर के दोनों पुत्र नंद महाराज के आंगन में दो विशाल अर्जुन वृक्षों के रूप में तब तक खड़े रहे जब तक श्री नारद जी की इच्छा पूर्ति करने के लिए भगवान दामोदर ने अपने शरीर से बंधे उखल से उन दोनों वृक्षों पर जोर से प्रहार करके उन्हें धराशायी नहीं कर दिया। अभी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, सबको आवाज आ रही है? यस, थैंक यू। इन धराशायी वृक्षों से नल कुबेर तथा मणिग्रीव निकल आए। तब तक वे भगवान के महान भक्त बन चुके थे। तो यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ पे उदाहरण दिया है भगवान दामोदर की जो लीला है, जो रिसेंटली दामोदर महीना गया है। तो जो प्रार्थना है, क्या नाम है उनका, दामोदर अष्टकम किसने लिखा है? सत्यव्रत मुनि। सत्यव्रत मुनि जो प्रार्थना कर रहे हैं कि उन दामोदर, ये मुझे कुछ मुक्ति की अभिलाषा नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मैं भगवान के जो सुंदर स्वरूप है, जब भगवान दामोदर मैया के जो प्रेम से बंधे हुए हैं ओखल से, तो उसका दर्शन मुझे होते रहे। और वो फिर पूरी घटना यहाँ पे बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद, किस प्रकार उन्होंने नल कुबेर और मणिग्रीव का उद्धार किया उस उखल से बंद कर। और यहाँ हम देख सकते हैं कि जब नारद मुनि ने शाप भी दिया, पर वो शाप नहीं, एक वरदान बन के सामने आया, क्योंकि नल कुबेर और मणिग्रीव जो वृक्ष बने, कहाँ बने? नंद बाबा के घर के आंगन में, और वहां रह के उन्होंने भगवान की सब लीलाओं को देखा। हे शीर्ष पंचरात्र में एक पद्यांश आया है कि हे प्रभु, हे भगवान, मुझे ना तो अपने धार्मिक जीवन के परिणाम के रूप में कोई वर चाहिए, ना कोई आर्थिक विकास चाहिए, ना मुझे इंद्रिय तृप्ति की लालसा है, ना मुक्ति की। मैं तो आपके चरण कमलों का नित्य सेवक बनने की प्रार्थना करता हूं। आप मुझे यह वर देकर अनुग्रहित करें। उसी हर्षशीर्ष पंचरात्र में आया है कि जब नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज को वर देना चाहा तो प्रहलाद ने कोई भौतिक वर नहीं स्वीकार की। उन्होंने केवल यही याचना की कि मैं भगवान का नित्य भक्त बना रहूं। इस संदर्भ में प्रहलाद महाराज ने भगवान रामचंद्र के नित्य सेवक हनुमान का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने केवल यही याचना की, हनुमान जी का उदाहरण प्रस्तुत किया, जिन्होंने भगवान से कभी भी किसी भौतिक वर की याचना ना करके एक आदर्श स्थापित किया। वे सदैव भगवान की सेवा में लगे रहे। हनुमान का यह चरित्र आदर्श है जिसके लिए आज भी वे सारे भक्तों द्वारा पूजनीय है। प्रहलाद महाराज ने हनुमान को भी सादर नमस्कार किया है। हनुमान द्वारा उच्चारित एक सुप्रसिद्ध श्लोक है जिसमें वे कहते हैं, हे प्रभु, आप चाहे तो इस जगत में मुझे मोक्ष दे या अपने में तदाकार होने का अधिकार दे, किंतु मुझे इन सब की आकांक्षा नहीं है। मैं ऐसी कोई भी वस्तु नहीं चाहता जिससे मोक्ष के बाद भी आपके साथ मेरा दास रूपी संबंध में किसी तरह की कमी हो। क्या बात है! तो हनुमान जी भी ये प्रार्थना कर रहे हैं
कि मुझे आप में एकाकार नहीं होना, मुझे ऐसा कुछ भी आप वरदान मत दीजिए जिससे मेरा जो ये पदवी है, पदवी मतलब जो मेरा स्वरूप है कि मैं आपके सेवक हूँ, मैं आपका दास हूँ, तो ये जो संबंध है हमारा, जहां मैं आपका दास हूँ, ये संबंध कहीं टूटना नहीं चाहिए, इसमें कुछ कमी ना जाए, ऐसा कोई भी मुझे वरदान नहीं चाहिए। नारद पंचरात्र में भी ऐसा ही एक अंश प्राप्त है जिसमें उल्लेख है कि हे प्रभु, मैं धार्मिक अनुष्ठान या अर्थ, काम अथवा मोक्ष के द्वारा किसी सिद्धावस्था का भूखा नहीं हूं। मेरी तो आपसे इतनी ही विनती है कि आप मुझे अपने चरण कमलों की छाया में रहने दें। मुझे सालोक्य यानी कि आपके लोक में वास, या सारूप्य यानी आपके जैसा स्वरूप, जैसी कोई मुक्ति नहीं चाहिए। मुझे तो इतना ही अनुग्रह चाहिए कि मैं आपकी प्रेमा भक्ति में सदैव लगा रहूं। जैसे कि हमारे जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं, इसका शीर्षक है मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि किस प्रकार एक एक प्रार्थनाओं में हर कोई भक्त मुक्ति की अपेक्षा कर रहा है कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, हमें केवल आपकी क्या चाहिए, प्रेममयी भक्तिमयी सेवा। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में स्कंद 6 अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 5 परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं, हे ब्राह्मण, मेरे विचार से वृत्रासुर अत्यंत पापी था और उसकी मनोवृत्ति नितांत रजोगुणी तथा तमोगुणी थी, तो फिर उसने नारायण की इतनी पूर्ण भक्ति कैसे विकसित की? मैंने सुना है कि बड़े बड़े तपस्वी तथा ज्ञानी व्यक्ति भी बड़े प्रयत्न से भगवान के भक्त बन पाते हैं। ऐसे व्यक्ति दुर्लभ होते हैं और प्रायः देखने में नहीं आते। अतः मैं आश्चर्यचकित हूं कि वृत्रासुर ऐसा भक्त किस तरह बना। तो जो उपयुक्त श्लोक है, उपयुक्त श्लोक की सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बात यह है कि भले ही ऐसे अनेक मुक्त पुरुष हैं जो निराकार ब्रह्म से तदाकार हो चुके हैं, किंतु भगवान नारायण का भक्त अत्यंत दुर्लभ होता है। लाखों मुक्त व्यक्तियों में से कोई एक बिरला भगवत भक्त होता है। इसमें आता है ना गीता में श्लोक, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् इति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां विद्धि तत्त्वतः। सिद्ध व्यक्ति तो बहुत हैं, मनुष्य नाम सहस्रेषु, हजारों लोगों में से कोई एक है। मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् मां विद्धि तत्त्वतः, तत्वतः कोई एक ही व्यक्ति जानता है हजारों में से। तो बहुत सारे लोग हैं, हजारों में से हजारों लोग जो मुक्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, हजारों लोगों में से कोई एक है जो मुक्ति के लिए प्रयत्न करता है, और ऐसे जो लोग मुक्ति के पथ पर प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे में से हजारों में से कोई एक ही है जो मुझे तत्वतः जानता है। श्रीमद् भागवतम में स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 20 रानी कुंती महारानी ने भगवान कृष्ण के द्वारका प्रस्थान के समय प्रार्थना की है, हे कृष्ण, आप इतने महान हैं कि बड़े बड़े विद्वानों एवं परम हंसों पूर्णतः मुक्त आत्माओं के भी अगम्य हैं। अतः यदि भौतिक संसार के समस्त कर्म फलों से परे रहने वाले ऐसे महामुनि आपको नहीं जान पाते, तो हम तो अल्प बुद्धि स्त्री जाति से संबंध होने के कारण आपके यश को कैसे समझ सकती हैं। प्रथम पश्य ही स्त्रिया, हम आपको कैसे समझ सकते हैं। इस श्लोक में ध्यान देने की विशेष बात यह है कि भगवान महान परमहंसों द्वारा भी नहीं जाने जा सकते, केवल रानी कुंती जैसे भक्तों के द्वारा ही नम्र भाव के कारण जाने जाते हैं। यद्यपि कुंती स्त्री थी और पुरुषों से कम बुद्धिमान मानी जाती थी, तो भी उन्होंने कृष्ण की महिमा को समझा। यही इस श्लोक का तात्पर्य है कि बुद्धि को हम कृष्ण को हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। यदि कृष्ण बुद्धि से समझने योग्य होते, तो इतने जो परमहंस हैं, योगी लोग हैं, जो इतने बुद्धिमान व्यक्ति हैं, ऋषि मुनि हैं, तो कृष्ण कैसे समझ जाते थे। कृष्ण तो उनकी मुट्ठी में आ जाते थे, कृष्ण को प्राप्त कर लेते थे, परंतु नहीं, कृष्ण बुद्धि से नहीं समझ में आते, कृष्ण प्रेममयी सेवा से समझ में आते। कृष्ण केवल भक्ति से प्राप्त होते हैं, और भक्ति की जब भी बात हो रही है मतलब भक्ति में सेवा। श्रीमद् भागवतम में ही स्कंद 1 अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 10 में एक महत्वपूर्ण श्लोक है जिसे आत्माराम श्लोक कहा जाता है। इस श्लोक में कहा गया है कि भौतिक कल्मश से पूर्णतया मुक्त लोग भी भगवान कृष्ण के दिव्य गुणों से आकृष्ट हो जाते हैं। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि मुक्त आत्मा को भौतिक भोग की रंच मात्र भी इच्छा नहीं रहती, वह सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से पूर्णतया मुक्त रहता है, तो भी वह भगवान की लीलाओं को सुनने एवं समझने की इच्छा से बलात् आकृष्ट होता है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगवान की महिमा तथा उनकी लीलाएं क्या है, भौतिक नहीं है।
अन्यथा आत्माराम कहे जाने वाले मुक्त पुरुष ऐसी लीलाओं के द्वारा आकृष्ट क्यों होते? इस श्लोक की यही विशेष बात है। जो आत्माराम श्लोक है, तो ये चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को सुंदर ढंग से बतलाया था। जो ये जो पुस्तक है भगवान चैतन्य की शिक्षाएं, उसमें इसका वर्णन है और इसके ऊपर काफी बहस भी हुई थी। अपने क्या नाम है इनका, जो नाम नहीं याद आ रहा, जगन्नाथपुरी के जो अध्यक्ष थे सार्वभौम भट्टाचार्य और चैतन्य महाप्रभु के बीच में इसी श्लोक पे काफी चर्चा हुई थी। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने उस एक श्लोक के 9 अर्थ बताए थे, जहां तक मुझे याद आ रहा है एक श्लोक के, और चैतन्य महाप्रभु ने बिना उन 9 को टच किए हुए उस श्लोक के 64 अर्थ बताए थे। मुझे एक बार नंबर चेक करना पड़ेगा, पर काफी उसके अर्थ बताए थे। तो इसके ऊपर काफी ये फेमस श्लोक है। तो उपरोक्त कथन से, जो ऊपर का कथन है, इससे पता चलता है कि भक्त मुक्ति को किस प्रकार, उपरोक्त कथन से पता चलता है कि भक्त मुक्ति को किसी भी अवस्था के पीछे नहीं पड़ता। मुक्ति की 5 अवस्थाएं हैं जिनकी विवेचना पहले की जा चुकी है, पहले बात हो गई है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। पहला है सायुज्य मुक्ति, जिसमें भगवान से तादात्म्य होने का प्रयास किया जाता है। दूसरा है सालोक्य मुक्ति, जिसमें भगवान के लोक में वास मिलता है। उसके बाद आता है भगवान जैसे स्वरूप प्राप्त करना, यानी कि सारूप्य मुक्ति। उसके बाद है सारिष्टि मतलब भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना। उसके बाद है सामीप्य अर्थात भगवान का निरंतर सानिध्य प्राप्त करना। मुक्ति की इन 5 अवस्थाओं में से भगवान से तादात्म्य अर्थात सायुज्य किसी स्थिति में भक्त को स्वीकार्य नहीं है। इन अन्य 4 अवस्थाएं भी भक्तों द्वारा वांछित नहीं होती, तो भी ये भक्ति की आदर्शों के प्रतिकूल नहीं है। परंतु जो सायुज्य है वो भक्ति के आदर्शों के डायरेक्टली प्रतिकूल है, क्योंकि वहां कुछ संबंध नहीं है, कुछ आदान प्रदान नहीं है भगवान और भक्त के बीच में, वहां डायरेक्ट वो भगवान में लीन हो रहा है। मुक्ति की इन 4 अवस्थाओं को प्राप्त हुए कुछ मुक्तात्मा कृष्ण के प्रति स्नेह भी उत्पन्न कर सकते हैं और वे आध्यात्मिक आकाश में गोलोक वृंदावन में भेजे जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में, जो लोग वैकुंठ लोक जा चुके हैं और जिन्हें 4 प्रकार की मुक्तियां प्राप्त हैं, वे भी कभी कभी कृष्ण के प्रति स्नेह विकसित कर सकते हैं और कृष्ण लोक को भेजे दिए जा सकते हैं। यदि वैकुंठ लोक में भी गए हैं तो भी उन्हें 4 प्रकार की मुक्ति भी मिल गई, सालोक्य, सामीप्य, सारिष्टि, सारूप्य, तो ये 4 प्रकार की मुक्ति मिल गई कि भगवान जैसा शरीर है, भगवान जैसे सुंदर है, भगवान के धाम में है, भगवान के नजदीक है, भगवान जैसा ऐश्वर्य है। फिर भी यदि उनके हृदय में कृष्ण के प्रति स्नेह उत्पन्न हुआ है तो कृष्ण लोक को भेज दिए जा सकते हैं। 4 प्रकार के इन मुक्त अवस्थाओं को प्राप्त मनुष्यों को भी जीवन की विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ सकता है। प्रारंभ में उन्हें कृष्ण के ऐश्वर्य की इच्छा हो सकती है, किंतु प्रौढ़ावस्था में कृष्ण के प्रति उनका सुप्त प्रेम जो वृंदावन में प्रकट होता है, उनके हृदय में प्रमुख बन जाता है। फलतः शुद्ध भक्त सायुज्य मुक्ति कभी भी स्वीकार नहीं करते, भले ही कभी कभी वे अन्य 4 मुक्त अवस्थाओं को अनुकूल क्यों ना मान लें। तो जो 4 प्रकार की जो मुक्त अवस्थाएं हैं, जो मनुष्य इनको प्राप्त करते हैं, तो हो सकता है कि शुरुआत में उन्हें जो कृष्ण का ऐश्वर्य है, चाहे वो वैकुंठ धाम का ऐश्वर्य कहो या फिर द्वारका में जो भगवान का ऐश्वर्य वो कहो, उसके प्रति आसक्त हो जाए वो। तो जैसे जैसे प्रौढ़ावस्था आती है, भक्ति में आगे प्रगति करते हैं, तो उनका जो सुप्त प्रेम है कृष्ण के प्रति वो जागृत हो, जैसे कि जो विशेषकर जो वृंदावन में कृष्ण है, तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे वहां पे भेज दिए जाते हैं। फिर भी जो शुद्ध भक्त है वो कभी भी सायुज्य मुक्ति तो कभी नहीं चाहता। हो सकता है कभी कभी वो बाकी अन्य 4 में से कोई एक मुक्ति के अनुकूल से मान लिया जाए, वो उससे प्राप्त भी कर ले, परंतु सायुज्य मुक्ति तो कभी भी नहीं। भगवान के विभिन्न प्रकार के भक्तों में से जो भक्त कृष्ण के मूल रूप अर्थात वृंदावन विहारी के प्रति आकृष्ट होता है, वो अग्रणी अर्थात प्रथम श्रेणी का भक्त माना जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे भगवान किसी ऐश्वर्य से आकर्षित नहीं हुए, वहां पे वो सीधा भगवान कृष्ण से आकर्षित हुए।
ऐसा भक्त ना तो वैकुंठ के ऐश्वर्य से, ना ही कृष्ण की राजधानी द्वारका के ऐश्वर्य से आकृष्ट होता है। श्री रूप गोस्वामी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि गोकुल या वृंदावन में भगवान की लीलाओं द्वारा आकृष्ट होने वाले भक्तगण सर्वश्रेष्ठ हैं। तो वृंदावन में वो दिव्य स्थान है जहाँ कृष्ण बालक रूप में अपनी नित्य लीलाएं करते हैं, और ये सारी सृष्टि में सर्वोच्च क्षेत्र माना जाता है। जब ये वृंदावन भौतिक जगत में प्रकट होता है तो ये स्थान गोकुल कहलाता है, और वैकुंठ जगत में यही गोलोक या गोलोक वृंदावन कहलाता है। तो भगवान में किसी विशेष रूप के प्रति अनुरुक्त भक्त अन्य रूपों के प्रति आकृष्ट नहीं होना चाहते। उदाहरण के लिए भगवान रामचंद्र के भक्त हनुमान को ज्ञात था कि भगवान रामचंद्र तथा भगवान नारायण में कोई अंतर नहीं है, तो भी वे केवल भगवान रामचंद्र की सेवा में लगे रहना चाहते थे। ऐसा भक्त विशेष द्वारा विशिष्ट आकर्षण के कारण है। भगवान के नाना रूप हैं तो भी कृष्ण आदि रूप हैं। यद्यपि भगवान के नाना रूपों के भक्तगण एक ही कोटि के होते हैं, किंतु यह कहा जाता है कि जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं वे समस्त भक्तों की सूची में सर्वोपरि हैं। वृंदावन वह दिव्य स्थान है जहाँ कृष्ण बालक रूप में अपनी नित्य लीलाएं करते हैं, और यह सारी सृष्टि में सर्वोच्च क्षेत्र माना जाता है। जब यह वृंदावन भौतिक जगत में प्रकट होता है तो यह स्थान गोकुल कहलाता है, और वैकुंठ जगत में यही गोलोक या गोलोक वृंदावन कहलाता है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हमारा अध्याय जो 4 है, मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति, ये अध्याय संपन्न हुआ। तो अभी आप भक्तों के मन में कुछ प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैं सबके माइक यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ। अभी आपको जो भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं यहाँ पे, और आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। माइक यहाँ पे ऑन है। आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं? किसी को मन में कुछ प्रश्न नहीं है? प्रश्न क्या था? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत माता जी। जी माता जी बोलिए ना। हरे कृष्णा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। जी जी अभी आ रही है, बोलिए ना। प्रभु जी आप ये नेटवर्क कम दिख रहा है प्रभु जी, रेड सिग्नल बता रहा है, आवाज नहीं आ रहा है आपका कंटिन्यू। ओके, रेंज में नहीं हूँ शायद से मैं। ठीक है, अभी आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही है। तो पूरे सेशन में आवाज नहीं थी क्या? नहीं, बीच बीच में जा रही थी प्रभु जी। ठीक है, कल से बट मुझे लगा डिस्टर्ब क्यों करना है, इसलिए मैंने बोला नहीं। ठीक है, कल से मैं दूसरी जगह बैठता हूँ जहाँ पे नेटवर्क अच्छा रहे। जी जी प्रभु जी मुझे थोड़ा सा डाउट है कि यहाँ पे आत्माराम श्लोक बताया ना आपने, जो आत्माराम किसको कहते हैं, जो और आत्माराम का शब्द अर्थ है खुद में, मतलब आत्मा के रूप में वो रमण करता है, मतलब खुद में ही वो आनंदित है। तो ये तो शब्द भगवान के लिए भी आता है ना, मतलब आत्माराम तो भगवान जी। तो यहाँ पे दूसरे भी पुरुष जो आत्माराम है, जैसे सुखदेव गोस्वामी आत्माराम थे, पर वो भगवान के दिव्य गुणों के प्रति आकृष्ट हुए थे। बराबर, ये उदाहरण में देने वाला अच्छा आपने बोल दिया ये। हाँ हाँ जी। तो इसी पर मेरा एक प्रश्न है प्रभु जी, आत्माराम वो भी है क्या जो भगवान के परमात्मा रूप के जो ज्योति है, जो ब्रह्म ज्योति का वो जो ध्यान करते हैं वो लोग, तो वो लोग आत्माराम कहलाते हैं? हाँ, आत्माराम का जो एक सीधा सीधा यदि हम अर्थ लें कि आत्मा मीन्स आत्मा स्वयं, राम मतलब रमण करना या फिर आनंद लेना, आनंद का उपभोग करना। जो स्वयं में आनंद उपभोग करे उन्हें आत्माराम कहा जाता है, जिन्हें आनंद के लिए बाह्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे हम जो बात करते हैं कि आध्यात्मिकता में 3 स्तर होते हैं, ब्रह्म स्तर, परमात्मा स्तर और भगवान स्तर। तो ये तीनों के लिए उपयुक्त है शब्द आत्माराम। तीनों आत्माराम है, क्यों? क्योंकि इन्हें आनंद के लिए बाहर कहीं कुछ अवस्था, कुछ वस्तुएं या फिर कुछ व्यक्ति या कुछ भी कहें, इन्हें आनंद बाहर नहीं चाहिए, बाहर से नहीं चाहिए, अपने आप में मस्त है। तो
तो आत्मा में रमण कर रहे हैं, आत्मा में आनंद पा रहे हैं, वो आत्माराम है। तो फिर यदि वो ब्रह्म विलीन है, वो जानता है कि वो आत्मा है, वो अपने आप में है, तो वो भी आत्माराम है। जो परमात्मा अपने हृदय में परमात्मा के दर्शन कर रहा है वो भी आत्माराम है, और जो सीधा भगवान के संपर्क में है वो भी आत्माराम है। तो प्रभु जी वो भी अगर आत्माराम है तो के लीला गुणों के प्रति तो आकृष्ट नहीं होते। मैंने ऐसे सुना है कि उनका भी पतन होता है, कुछ काल के लिए वो ब्रह्म ज्योति में रहते हैं और फिर से उनको जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि सेवा भाव या जो वृत्ति है आत्मा की, वो तो वहां पे वो कुछ नहीं कर सकते, फिर से उनका पतन होता है। तो इसमें कैसे समझे, वो भक्त बनते हैं या उनका पतन होता है, कैसे समझे उसको आत्माराम जी, उनके लेवल को? तो देखो अभी जैसे आपने उदाहरण दिया सुखदेव गोस्वामी का उदाहरण, सुखदेव गोस्वामी आत्माराम थे पहले से, वो जानते थे जी। कि वो कौन है, वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है, आत्मा में रमन करते थे। पर जब हम्म उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन की लीलाओं का सुना तो उनका मन हम्म कृष्ण में और आकृष्ट हो गया। तो हम्म अभी वो सही मायने में हम कह सकते हैं आत्माराम है। जैसे यदि हम ज्ञान की भी बात करें कि ज्ञानी कौन है, तो जो ज्ञान मार्ग में है वो ज्ञानी है, जो हमेशा इस ध्यान में रहते हैं कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, तो उनका जो ज्ञान है वो अपूर्ण है। परंतु जब हम भक्ति में आते हैं, जो साधक भक्ति में आता है, तब जो वो ज्ञान है, ऐसा नहीं कि भक्ति में ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, भक्ति में भी ज्ञान की आवश्यकता है। जो भक्त है उसका ज्ञान पूर्ण है, वो ये तो जानता है कि मैं आत्मा हूं, पर वो ये भी जानता है मैं आत्मा हूं परंतु परमात्मा का सेवक हूं, मैं कृष्ण का दास हूं। तो अभी इसका ज्ञान पूर्ण हो गया। ज्ञानी जो ज्ञान मार्ग में लगा है कि मैं आत्मा हूं, तो वो भी ज्ञानी है, वो ज्ञान मार्ग में है, परंतु भक्त का ज्ञान पूर्ण है, वो ये जानता है कि मैं आत्मा हूं और परमात्मा का सेवक हूं। उसी प्रकार जो हम कह रहे हैं तीनों आत्माराम है, तो इसमें भी जो कंप्लीट जो हम कहते हैं सही मायने में आत्माराम, तो भक्ति है, क्योंकि वो पूर्णतः कृष्ण सेवा में लगा हुआ है। हाँ, जो आप कह रहे हो कि ब्रह्म ज्योति में जाकर उसका पतन होता है, बराबर है, क्योंकि वहां पे वो आनंद की उसकी अनुभूति नहीं होती, क्योंकि अभी सिर्फ वो परेशानी से मुक्त हुआ है, और जब आनंद की अनुभूति नहीं होती वापस उसका पतन होना क्या बोलते हैं वो होने ही वाला है। तो यदि सही मायने में कहा जाए कि सही में आत्माराम कौन है, तो वो भक्ति ही है। जी जी वही प्रभु जी, थोड़ा थोड़ा वॉइस आपका बीच बीच में जा रहा है। फेसबुक या यूट्यूब पे जो लिंक है उस पे आएगा कंटिन्यू प्रभु जी, आवाज ही क्या ऐसे ही होगा अभी मुझे चेक बाद में करना रिकॉर्डिंग पड़ेगा। सुनने के लिए? ठीक है, रिकॉर्डिंग तो क्योंकि हो रही है, रिकॉर्डिंग तो हो रही है, मैं यूट्यूब पे डालता हूँ तो समझ में आएगा। जी 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 कल से मैं दूसरी जगह बैठता हूँ जहाँ पे नेटवर्क रहे, रेंज में रहूँ। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कुछ प्रश्न? यहाँ रुके हम यहाँ पे। तो एक मिनट प्रभु जी, जी जो सायुज्य मुक्ति है ना, आप बताइए 4-5 मुक्ति में से भक्त एक बार 4 मुक्ति स्वीकार भी कर लेता है, पर सायुज्य मुक्ति नहीं स्वीकार करता है। तो शिशुपाल सायुज्य मुक्ति का उदाहरण है क्या? कह सकते हो शिशुपाल सायुज्य मुक्ति। देखो सायुज्य मुक्ति में भी ना एक ये होता है कि जो जीवात्मा है वो ब्रह्म में लीन हो गया, मतलब जो ब्रह्म का तेज है जो भगवान के शरीर से प्रकाश निकल रहा है उसमें लीन हो गया, तो हो गया एक प्रकार। और दूसरा प्रकार है कि जैसे डायरेक्ट शिशुपाल को हम देखते हैं कि वो डायरेक्ट भगवान में लीन हुआ, वो भी सायुज्य मुक्ति है। कि उनके शरीर से, उनके जब मृत्यु के बाद उसके शरीर से जो ज्योत निकली, जो प्रकाश निकला, वो भगवान में लीन हो गया, वो भी सायुज्य मुक्ति है। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कुछ प्रश्न? ठीक है, तो किसी के कुछ प्रश्न नहीं है तो हम कल शाम को 7 बजे अगला अध्याय शुरू करेंगे। अध्याय क्रमांक 5 भक्ति की शुद्धता। इसका PDF मैं आपको दे देता हूँ, आप इसे पढ़िए और कल 5वां अध्याय शुरू करते हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ हम रुकेंगे। शिल प्रभुपाद की जय, भक्ति स्वामी सिंधु की जय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। जय।